नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। सियासत के धर्म का रास्ता पकड़ने की बहस नई नहीं है। न दक्षिणपंथी राजनीति के उभार का आधार ही धर्म है, और अगर दक्षिणपंथ देश में अपनी जगह बना पाया है तो ये मानना ही होगा कि इसके लिए पर्याप्त वैक्यूम उपलब्ध था, जिसके लिए कोई एक्सट्रीम अपीजमेंट को जिम्मेदार ठहराता है, कोई राइट विंग के कथित प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स पर दारोमदार डालता है। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि राजनीति की विभाजन रेखा के इस पार और उस पार अब सियासी मुद्दों में धर्म ने काफ़ी जगह घेर ली है। कभी धर्मांतरण मुद्दा बनता है, कभी धर्म के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगाए जाते हैं। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस करेंगे इन सवालों के साथ कि सियासत को धर्म के रंग में रंगने के लिए जिम्मेदार कौन है? सियासत को बदलता धर्म या धर्म को बदलती सियासत? और धर्मांतरण का मुद्दा जब जब उछलता है तो किसका नफा होता है, किसका नुकसान? पंकज मीणा जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अब्दुल लतीफ फारको साहब हैं, मिल्ली काउंसिल के सेक्रेटरी हैं आप। आरसी चौधरी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पंकज जी, कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है, आपने जो सदन में उठाया उसको लेकर के नियमों में सरलीकरण, हर प्रक्रिया हर जगह इसका स्वागत होना चाहिए, यहाँ ही आपको तकलीफ क्यों? पंकज जी बोलिए। देखिए शर्मा साहब, राजस्थान का ये कटु सत्य है कि यहाँ धर्मांतरण हमेशा धर्मांतरण करने वाले प्रयासरत रहते हैं। विशेषकर दक्षिण राजस्थान में इसके कुछ ज़्यादा ही प्रयास होते हैं। इसको हम छुपा नहीं सकते, इसे इनकार नहीं कर सकते। परंतु अगर गत 3 वर्षों का हम आंकड़ा देखें, गत 3 वर्षों की गतिविधियों को देखें, तो लगातार ये प्रयास हुए हैं कि अल्पसंख्यकों में डर बैठा के तुष्टीकरण के लिए, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए कांग्रेस सरकार स्वयं ये लगातार प्रयास करती जा रही है कि किसी तरह धार्मिक आधार पे बंटवारा हो, और जो राजस्थान की एक अमन शांति का माहौल जो है उसको कांग्रेस लगातार एक धर्म के लोगों को प्रेशर दे के कोशिश करती रहती है। और ये पहली घटना नहीं है। मैं इस प्रकार के सैकड़ों घटनाएं आपको लगातार यहाँ गिना सकता हूँ। यही साले मोहम्मद मंत्री जी, आपने भी ध्यान दिया होगा कि अभी कुछ समय पहले प्रशासन गांवों के संग जब चल रहा था, अभियान चल रहा था, तब वो वहाँ एसडीएम को आदेश देते हुए नजर आए कि अल्पसंख्यकों के प्रमाण पत्र जल्दी जल्दी बनाइए और सबके बना दीजिए, बिना कागज वेरिफिकेशन करे आप बना दीजिए। और ये दूसरी घटना है जब इस प्रकार से आप नियमों का सरलीकरण का तो बहाना दे रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि आप आए जिसका प्रमाण पत्र बनाइए। इससे इसका नतीजा क्या होगा शर्मा साहब? वो बड़ा विस्फोटक होगा कि जो लोग, खासकर जिस जगह के माननीय गुलाब चंद जी कटारिया ने वर्णन किया, जो अजमेर का काठात एरिया है, जिस जगह जहाँ के लोग तो बहुत सॉफ्ट लोग हैं, बहुत सरल लोग हैं, उनको इस प्रकार से आप प्रमाण पत्र बनाने का लालच देके, हॉस्टल में एडमिशन का लालच देके आप उनका अल्पसंख्यक का सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, जिससे उनको अपने धर्म में काउंट किया जा सके। ये सीधा सीधा वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसको भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा। चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जेपी शर्मा जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, राज्य का जब बजट पेश हुआ, उस बजट के बाद में भारतीय जनता पार्टी मानसिक तौर पे विचलित हो गई है। उसके पास में जब कोई मुद्दे नहीं रह गए, तब इस तरीके के अनगढ़ बयान लगा रही है। ना ही ऐसा कोई परिवर्तन हुआ, ना ही कुछ और चीजें हुई। कोई भी जब काम करता है, कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो नियमों के तहत करता है, किसी व्यक्ति के मौखिक आदेश पे नहीं करता है। और जो मंत्री ने सदन में कहा कि अगर नियमों के सरलीकरण से अगर लोगों को राज्य की योजनाओं का लाभ मिलता है तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। मुझे लगता है सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इतनी विस्तृत क्यों हो जाती है? अगर राज्य के वंचित, पिछड़े और अल्पसंख्यक लोगों के अगर कोई योजनाओं का लाभ मिले और इसके लिए अगर सरकार कोई निर्देश दे तो इन्हें कैसे दिक्कत हो सकती है, ये मैं कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी अगर धर्मांतरण को लेकर इतनी चिंतित है तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आखिर बहुसंख्यक समाज को इतना भयक्रांत किसने कर दिया? आज इतनी बड़ी केंद्र के अंदर सशक्त सरकार है, वैक्रांत क्यों है? आखिर क्या मजबूरी है? क्या एक हिंदू हॉस्टल में एडमिशन के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा? अच्छा, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खतरे में है। इसलिए वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और ये जानते हैं कि इस देश के अंदर विभाजन की राजनीति करने का एक पार्टी को श्रेय जाता है, और वो है दक्षिणपंथी सोच और विचार, जो इस प्रकार से आधार पे बांटने का काम करती है। हमने चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हो, 80 और 20 का नारा देते हुए देखा।
शमशान कब्रिस्तान की बात करते हुए देखा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हुए देखा, हिंदुस्तान के नागरिकों को पाकिस्तान जाने की सलाह देते हुए देखा। हम गुजारिश करना चाहेंगे इस देश के 140 करोड़ जो नागरिक हैं उन्हें नागरिक के तौर पे देखें, धर्मांधता का चश्मा हटाएं। बहुत बढ़िया, ठीक है, वापस आऊँगा आपके पास। आरको साहब, आप तो मुझे तकनीकी तौर पर समझा दीजिए। एक पक्ष कहता है कि नियमों में सरलीकरण था, क्या मुश्किलें आ रही थी जिनमें सरलीकरण की ज़रूरत थी। दूसरा पक्ष कहता है कि सरलीकरण अपनी जगह है, लेकिन सरलीकरण के नाम पे जो सहूलियतें देने का गोरख धंधा है, उसकी वजह से लोग धर्म ही बदल ले रहे हैं। आरको साहब, ये सब कुछ जो बात कही जा रही है ये बिल्कुल गलत है। कोई धर्म नहीं बदलता। अच्छा। सरलीकरण के नाम पर कोई धर्म नहीं बदलता, लेकिन हमारे यहाँ कुछ सियासी पार्टियों ने ये तय कर लिया है कि जब तक धर्म के नाम पर कुछ मुद्दे ना उठाए जाएं, हिंदू मुस्लिम ना किया जाए, जब तक मैं समझता हूँ कि वो ये मान के चलते हैं कि हमारे को हिंदुस्तान में अगर जीत हासिल करनी है तो इस मुद्दे को हमेशा गर्म रखना है। अच्छा। और इसके माध्यम से ही वो ये महसूस करते हैं कि हमें वोट मिलते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये सही बात है कि जो सरलीकरण नियमों में होना चाहिए था वो नहीं, क्या मुश्किल आ रही थी वैसे ये पूछा ना आपसे मैंने, क्या मुश्किल आ रही थी जिसको सरलीकरण कर दिया गया? मुश्किल तो बहुत सारी आ रही है। अब जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट लेने के लिए अल्पसंख्यक जब मांग करता है तो उनसे इतने सारे वो प्रमाण मांगे जाते हैं। पहले सिर्फ खुद लिख के देता था एक सर्टिफिकेट, एक आदमी कोई भी सरकारी अधिकारी से करा करके दे देता था, उसको मिल जाता था। अभी एक एमएलए, एक पार्षद और 2 गवर्नमेंट में सर्विस करने वाले अधिकारी। अभी का मतलब कब से? अभी प्रेजेंटली पिछले कुछ टाइम से। हाँ। और ये केवल अल्पसंख्यकों की ओबीसी की बात कर रहे हैं या ओबीसी की ओवरऑल बात कर रहे हैं? देखिए, ये ओबीसी की ओवरऑल की जब बात कर रहे हैं तो फिर कहाँ ऐतराज होना चाहिए? ये ऐतराज यूँ होना चाहिए। हाँ बताइए कि ओवरऑल में तो क्या है, सरकार में आप उनके कर्मचारी अधिकारी बड़ी तादाद में होते हैं। मुसलमानों को नौकरी नहीं है, कम पढ़े लिखे लोग हैं। अब ये कहाँ से लाएंगे 2 सरकारी अधिकारी? इनके पास सरकारी अधिकारी छोड़ सरकारी कर्मचारी भी नहीं मिलते। कर्मचारी का ले जाके देते हैं तो सरकारी अधिकारी उसको प्रमाणित करे कि हाँ ये इन्होंने जो किया है वो सही है। अब ये सारी चीज़ें इतनी जटिल बना दी है इन लोगों ने